जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन भगवान शिव और सारे शिव परिवार के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन व्रत उपवास भी रखा जाता है। रात्रि में चंद्रोदय के समय चंद्र देवता की पूजा अर्चना करने के बाद यह उपवास संपन्न होता है। पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा का पाठ जो भी जातक करता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा सदा उन पर और उनके परिवार पर बनी रहती है। आज के वीडियो में हम लोग श्रावण पूर्णिमा की कथा सुनेंगे, क्योंकि श्रावण का जो पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। ऐसे में भगवान शिव और श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई कथाएं आज के दिन सुनी जाती है। बहुत सारी पौराणिक कथाएं ऐसी है जिसमें बताया गया है कि भगवान शिव की करुणा अपने भक्तों पर किसी न किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करती और बहुत कम भक्ति से प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद दे देते हैं। इसलिए तो भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गजेंद्र नामक एक असुर था। भगवान के लिए तो सारे भक्त एक समान होते हैं। कोई भी भक्त हो अगर सच्चे मन से पुकारे तो वो उनकी पुकार पर दौड़े चले आते हैं। ऐसा शायद कोई भक्त होगा जिसने भगवान को सच्चे मन से याद किया हो, विनती की हो और भोले बाबा ने उसे पूरा ना किया हो। इसलिए भगवान भोलेनाथ कभी भी अपने भक्तों की झोली खाली नहीं रखते हैं। तो गजेंद्र नाम का जो असुर था, एक बार उसने बहुत ही कठिन तपस्या की और भगवान शिव से ये वरदान पाया कि वो जब भी उन्हें पुकारेगा भगवान शिव को आना ही होगा। त्रिलोकों में सदा विचरण करने वाले नारद मुनि, उन्होंने ऐसा देखा कि गजेंद्र हर छोटी छोटी बात के लिए भगवान शिव को पुकारने लगता था। उन्होंने एक दिन गजेंद्र के पास एक चाल चली। एक दिन उन्होंने गजेंद्र के पास आकर कहा, नारायण नारायण। गजेंद्र, तुम शिव जी को बार बार पुकारते हो, शिव जी तुम्हारे हर पुकार पर आ जाते हैं। क्यों नहीं तुम उसे ऐसा कहते कि वो तुम्हारे अंदर ही आ जाए और वहीं रहे, जिससे वो हमेशा तुम्हारे अंदर ही रहेंगे। फिर तुम्हारी जब भी इच्छा करे तुम उन्हें पुकार कर अपने अंदर उन्हें ढूंढ निकालोगे। गजेंद्र को यह बात बहुत ही अच्छी लगी। वो फिर से भगवान शिव की पूजा की और भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। तो गजेंद्र बोला, हे महादेव, आपको मेरे अंदर ही रहना होगा। बस आप मुझे यही वरदान दीजिए, आप मेरे अंदर बस जाइए, यहां से कहीं मत जाइए। तब भगवान शिव अपने भोलेपन के कारण एक बार फिर से गजेंद्र की बात मान करके उसके अंदर प्रवेश कर गए और वहीं रहने लगे। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, पूरा ब्रह्मांड भगवान शिव जी की कमी को महसूस करने लगा। कोई नहीं जानता था कि आखिरकार वो कहाँ गए। सभी देव और गणेश गण जितने भी थे शिव जी को ढूंढने लग गए। काफी ढूंढने के बाद जब किसी को यह पता नहीं लग पाया कि आखिर महादेव कहाँ गए हैं, तो इस समस्या का हल ढूंढने श्रीहरि के पास गए। श्रीहरि ने स्थिति देखी तो कहने लगे, महादेव तो गजेंद्र के अंदर हैं। फिर देवों ने उनसे पूछा कि शरीय भगवान शिव जी को गजेंद्र के अंदर से कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि गजेंद्र शिव जी के अंदर रहकर अमर हो गया है। हमेशा की तरह श्रीहरि ने इस समस्या का भी सही समाधान ढूंढ निकाला। देवगण शिव भक्तों का रूप धरकर गजेंद्र के राज्य में आ गए और बहुत ही भक्ति के साथ भगवान शिव की स्तुति और गुणगान करने लगे। भगवान शिव का महान भक्त होने के कारण गजेंद्र ने इन लोगों को अपने दरबार में आकर गाने और नृत्य करने की निमंत्रण दिया। शिव भक्तों के वेश में देव और गण जो भी थे सभी लोग आ गए और बहुत ही भावना और सच्ची भक्ति के साथ भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्ति गीत गाने लगे और स्तुति करते हुए नृत्य करने लगे। भगवान शिव जो कि गजेंद्र के अंदर बैठे हुए थे, अब वो खुद को रोक नहीं सकते थे, उन्हें उत्तर देना ही था, क्योंकि उनके भक्त उन्हें पुकार रहे थे। उनके सामने तो आना ही था उनका। तब वो गजेंद्र के टुकड़े टुकड़े करके उसके शरीर से बाहर आ गए और बाहर आकर उन्होंने देवताओं को अपना वास्तविक दर्शन दिया। कहते हैं ना, जब कोई भक्त अहंकार करने लगता है तो उसका घमंड चूर करने के लिए भगवान फिर पीछे नहीं हटते। यही सब कुछ राजेंद्र के साथ भी हुआ था। अब एक और अन्य कथा सुना रही हूँ, जिसके अनुसार भगवान शिव जी की पूजा जो भी भक्तगण करते हैं, चाहे वो देवता हो, राक्षस हो, देव हो, असुर हो, श्रेष्ठ हो या उधम हो, सभी लोग करते हैं। वो हर किसी के लिए महादेव जी जो है वो समान है। श्रीहरि भी उनकी पूजा आराधना किया करते थे। श्रीहरि की भगवान शिव की कथा बताने के लिए अब जो कथा सुनोगे वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रचलित और पौराणिक कथा है। एक बार श्रीहरि ने भगवान शिव से वचन दिया था कि वो उन्हें 108 कमल के पुष्प अर्पित करेंगे। पूरे संसार में खोजने के बाद उन्हें 108 कमल प्राप्त हो गए, तो उन्होंने लाकर सारे पुष्प भगवान शिव जी को अर्पित कर दिए। अर्पित करते समय
जब श्रीहरि विष्णु ने कमल के पुष्पों को गिनना शुरू किया तो बार बार गिनने के बाद भी एक कमल का पुष्प कम हो जाता था। उन्होंने सोचा, मैंने तो 108 कमल के पुष्प तोड़े थे, तो एक कमल के पुष्प कम कैसे रह जाते हैं। उधर भगवान शिव अपने नेत्रों को बंद किए हुए सारी वाक्या अपने मन की आंखों से देख रहे थे। वो जानते थे ये सारी लीला उन्हीं की रचाई हुई थी। वो देख रहे थे कि श्रीहरि इस समय बहुत ही परेशानी की मुद्रा में है, तो उन्होंने अपनी आंखें तो खोली नहीं बल्कि सिर्फ मुस्कुराने लगे, क्योंकि उनके अर्पित किए हुए 108 फूलों में से एक फूल कम था। फिर श्रीहरि ने भगवान शिव से कहा कि हे महादेव, मुझे कमल नयन कहा जाता है, जिसका अर्थ है कमल के फूलों की तरह नयन वाला। भगवान, मेरी आंखें भी कमल की तरह ही सुंदर हैं, तो आज मैंने जो आपको 108 पुष्प अर्पित किए हैं उसमें एक पुष्प कम है, तो मैं हर बार गिनने पर एक पुष्प कम रह जाता है, तो इसलिए मैंने संकल्प लिया था, वचन दिया था कि मैं आपको हर दिन 108 कमल का पुष्प चढ़ाऊंगा, तो इसलिए मैं अपनी एक आंख आपको समर्पित करने जा रहा हूं। ऐसा कहकर उन्होंने तुरंत ही अपनी दाहिनी आंख निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दी। तब भगवान शिव श्रीहरि की इस भेंट से बेहद प्रसन्न हो गए और उन पर इतनी आघात श्रद्धा, भक्ति और प्रेम को देख करके और समर्पण की भावना को देखते हुए भगवान शिव ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र दिया। तभी से सुदर्शन चक्र श्रीहरि के हाथ में सदैव रहता है। अब एक और कथा सुनाने जा रही हूँ जो कि श्रावण पूर्णिमा पर सुनी जाती है, जो कि भगवान शिव और भोलेनाथ को समर्पित है। आपने बद्रीनाथ धाम का नाम तो सुना ही होगा। वो जगह है जहां कभी भगवान शिव और माता पार्वती रहते थे। आप तो जानते ही हैं कि बद्रीनाथ धाम भगवान श्री हरि का भी निवास है, लेकिन उनसे पहले भगवान शिव और देवी पार्वती का ही घर हुआ करता था। आखिरकार कैसे भगवान श्री हरि उनके निवास स्थान में आकर बस गए, इसके पीछे पुराणों में एक बहुत ही प्रचलित कहानी है। दरअसल एक बार भगवान श्री हरि के पास देवर्षि नारद गए और कहने लगे, हे प्रभु, आप तो मानवता के लिए बहुत ही खराब मिसाल बनते जा रहे हैं, क्योंकि आप तो हर समय बस शेषनाग के ऊपर ही लेटे रहते हैं। नारायण नारायण, हे प्रभु, और तो और आपकी पत्नी देवी लक्ष्मी जो हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है और आपको हर समय लाड करती रहती है। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप एक अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। प्रभु, आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य जरूर से करने चाहिए। इस प्रकार कहकर देवर्षि नारद तो वहां से चले गए। इस आलोचना से बचने के लिए अपने उत्थान के लिए कई बार भगवान को भी ऐसा करना पड़ता है। तो भगवान श्री हरि तपस्या और साधना करने के लिए किसी सही स्थान की खोज में नीचे हिमालय तक चले गए। वहीं उन्हें बद्रीनाथ धाम मिला। एक अच्छा और छोटा सा घर उन्हें वहां दिखाई दिया, जैसा उन्होंने तपस्या करने के लिए सोचा हुआ था, एकदम शांत, जहां उनकी साधना में किसी भी तरह का विघ्न नहीं पड़ने वाला था। साधना करने के लिए उन्हें यह आदर्श जगह लग रही थी, तो उसी घर के अंदर वो चले गए, क्योंकि उस समय उस घर पर कोई भी नहीं था। वो घर बिल्कुल खाली था। जैसे उन्होंने अंदर घर के प्रवेश किया तो उस घर को देखते उन्हें पता चल गया कि यह तो भगवान शिव का निवास है। और भगवान शिव के क्रोध के बारे में तो सभी जानते हैं कि अगर वो किसी पे प्रसन्न होते तो सब कुछ निछावर कर देते, और जब क्रोधित हो जाते हैं तो भक्तों के गला काटने से भी नहीं चूकते, और खुद के क्रोध के मारे खुद का गला काटने से भी नहीं चूकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु ने जब ऐसा सोचा तो चुपचाप उन्होंने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और वहीं घर के बाहर बैठ गए। उस वक्त भगवान शिव और देवी पार्वती भ्रमण करने के लिए गए हुए थे। जब भ्रमण के बाद वापस आए तो देखा कि उनके द्वार पर एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। उस नन्हे से बालक को देखते ही माता पार्वती का मन पिघल गया, उनको बहुत ही दया आ गई। उन्होंने उस बच्चे को गोद में उठाने की कोशिश की। इस पर भगवान शिव पार्वती जी को टोकते हुए बोले, देवी, इस बच्चे को मत छूना। रोते हुए बच्चे को इस प्रकार जमीन पर बैठे हुए देख देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, महादेव, आप कितने क्रूर हैं, कैसी नासमझी की बातें कर रहे हैं। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ, देखिए कैसे रो रहा है। भगवान शिव बोले, देवी, तुम जो देख रही हो उस पर भरोसा मत करो, कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, इस बच्चे को मत उठाओ। देवी पार्वती के मन में ममता जाग उठी थी, उन्होंने भगवान शिव की बात को नहीं माना। देवी कहने लगी, महादेव, आप जो चाहे कहिए, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ इस बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकती, तो मैं इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी। ऐसा कहकर उन्होंने उस बच्चे को उठाकर गोद में ले लिया। देवी के गोद में आते ही बच्चा शांत हो गया, जो कुछ देर पहले बहुत जोर जोर से रो रहा था। वो गोद में आते ही हंसने लगा और भगवान शिव की तरफ देखते हुए बहुत ही मुस्कुराने लगा। आखिरकार ये सारी लीला रचाई किसने है? शिव जी सभी कुछ जानते थे। जब वह बच्चा खुश होकर शिव जी की तरफ देख रहा था तो भगवान समझ गए कि इसका नतीजा क्या होने वाला है, लेकिन करे तो क्या करे। उन्होंने देवी से कहा, ठीक है, अब जब तुम इस बच्चे को गोद में ले ही ली हो
तो चलो देखते हैं क्या होता है। उधर देवी ने बच्चे को खिलाया पिलाया और वहीं घर पर छोड़कर भगवान शिव के साथ गर्म पानी में स्नान करने के लिए निकल पड़ी। बद्रीनाथ धाम के पास ही एक गर्म कुंड है जिसमें सभी लोग गर्म पानी से स्नान करते हैं। चारों तरफ बर्फ है और बीच में गर्म पानी का कुंड है। वहीं स्नान करने के उपरांत जब शिवजी और माता पार्वती वापस अपने घर आए तो देखा कि अंदर से गेट बंद था। भगवान शिव तो जानते ही थे कि अब खेल शुरू हो चुका है, लेकिन पार्वती जी हैरान थी क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि आखिरकार दरवाजा किसने अंदर से बंद किया होगा। तो भगवान शिव कहने लगे, मैंने तो कहा था ना इस बच्चे को मत उठाओ, लेकिन तुम नहीं मानी। उस बच्चे को उठाकर घर के अंदर ले गई। अब उसी ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। अपना ही घर होते हुए हम द्वार के बाहर खड़े हैं। देवी पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, अब आप ही बताएं हम क्या करें। अब महादेव जी के पास केवल दो विकल्प थे। एक तो उनके सामने जो है उसको भस्म कर दे और दूसरी वो खुद उस स्थान को छोड़कर वहां से चले जाए और कई अपने लिए दूसरा घर ढूंढ ले। तो उन्होंने देवी से कहा, देवी वो तो तुम्हारे लिए एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा है, तो मैं उसे छू भी नहीं सकती, इसलिए चलो हम कहीं और चलें। इस तरह से दूसरे स्थान की तलाश में पैदल ही निकल पड़े। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच में एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच कहते हैं केवल 10 किलोमीटर की ही दूरी है। आखिर में उन्होंने अपने घर से निकाले गए भगवान शिव और देवी पार्वती केदारनाथ में जाकर के बस गए और इस प्रकार से भगवान शिव ने अपना घर खो दिया। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम चारों धामों में से एक है। अब बद्रीनाथ में श्रीहरि विष्णु का धाम बन गया है। जब भी कहते हैं कि आप अगर बद्रीनाथ या केदारनाथ जाते हैं तो आप खाली झोली लेकर के वहां जाते हैं, लेकिन वापस लौटते समय आपकी झोली खाली नहीं रहती। भगवान आपकी हर मुराद को पूरी करते हैं। इसलिए जीवन में जब भी संभव हो एक बार इन चारों धामों में के साथ ही बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के भी दर्शन हमें जरूर से करने चाहिए। श्रावण पूर्णिमा के दिन सच्चे मन से जो भी भक्त भगवान शिव और श्री हरि की इन कथाओं को पढ़ता है, सुनता है, साथ ही हुकारा भरने वाले को भी भगवान शिव और श्री हरि सदैव कृपा बनाए रखते हैं और उनके परिवार पर भी सदैव उनकी कृपा बनी रहती है। अब आइए जान लेते हैं पूर्णिमा के दिन सुनने जाने वाली एक बहुत ही प्रचलित कथा। आज की कहानी एक भोले भाले भक्त की है। भक्त धन्ना जी का जन्म मुंबई के एक गांव में हुआ था और वो एक जाट घराने से संबंध रखते थे। धन्ना के माता पिता कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनके पास धन का बहुत अभाव था। जैसे ही धन्ना बड़ा हुआ उसे भी पशुचरण में लगा दिया और अब वो हर दिन पशुओं को चराने के लिए दूसरे जंगल में जाने लगा। गांव के बाहर ही एक कच्चे तालाब के पास ठाकुर जी की मंदिर था जिसमें ठाकुर जी की बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई थी। लोग हर दिन वहां आकर श्रद्धा से माथा टेकते और कुछ भेंट दक्षिणा आदि अर्पित करके चले जाते। धन्ना पंडित जी को ठाकुर जी को स्नान कराते, पूजा करते, घंटियां बजाते हुए रोज देखता था। अल्प बुद्धि होने के कारण उसके समझ में नहीं आता था कि ये हो क्या रहा है। वो एक बार जिज्ञासावश पंडित जी के सामने चला गया और पंडित की जो मंदिर के पुजारी हैं उनको जाकर के पूछ ही लिया कि आप हर दिन मूर्तियों के आगे बैठकर क्या करते हो। पंडित जी ने बताया कि हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं और ठाकुर जी की सेवा करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। धन्ना ने सुना और पंडित जी की एक से कहा, एक काम कीजिए, ये ठाकुर जी मुझे भी दे दीजिए। भोले भाले धन्ना ने सोचा कि उनका परिवार बहुत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा है, शायद ठाकुर जी उनकी भी गरीबी को दूर कर दे। इस प्रकार सोचते हुए वो बार बार ठाकुर जी लेने के लिए पुजारी जी से जिद करने लगा। पंडित जी ने सोचा कि ये बालक तो ऐसे नहीं मानेगा, ये तो बहुत ही जिद कर रहा है। उस बालक से छुटकारा पाने के लिए पंडित जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ठाकुर जी देता हूँ। और उन्होंने क्या किया, एक कपड़े में पत्थर को लपेट करके दे दिया। घर जाकर धन्ना बहुत ही खुश था और उसने पत्थर को ही ठाकुर जी मानकर बहुत ही प्यार से स्नान कराया। स्नान कराने के उपरांत जब भोग लगाने की बारी आई, बहुत ही प्रेम से उसने रोटी और लस्सी की भोग ठाकुर जी के सामने लगा दिया और ठाकुर जी से आग्रह करने लगे कि आओ ठाकुर जी जीम लो। बहुत देर हो गई पर ठाकुर जी तो भोग ग्रहण ही नहीं कर रहे थे। अब उसने बार बार प्रार्थना करने लगा। धन्ना ने ठाकुर जी के सामने कसम खाई कि ठाकुर जी अगर आप भोग नहीं लोगे, ग्रहण करोगे तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। मासूम धन्ना की जिद को देखते हुए भगवान जी को प्रकट होना ही पड़ा और वो प्रकट हो गए। उसके द्वारा रखी हुई लस्सी और रोटी का भोग ग्रहण कर लिया। इस प्रकार से धन्ना ने अपने भोलेपन में पूजा की और साफ मन से पत्थर में भी भगवान जी को पा लिया। कुछ समय बीतने के बाद धन्ना को लगा कि उसके माता पिता वृद्ध हो रहे हैं और वो अकेला नवयुवक था। उसे ख्याल आया कि ठाकुर जी की पूजा करके उनको प्रसन्न करके सब कुछ पाया जा सकता है ताकि उसके घर की भी गरीबी दूर हो जाए और वो यही सोच
सोच करके फिर से पंडित जी के पास मंदिर में पहुंच गया और पंडित जी से जाकर के ठाकुर जी को पाने की जिद करने लगा। पंडित जी ने पहले तो मना कर दिया कि वो ठाकुर जी की पूजा अकेले नहीं कर पाएगा, दूसरा वो अनपढ़, और तीसरा ठाकुर जी की जो है मंदिर में ही सेवा की जा सकती है, इसलिए वो तुम्हारे घर जाकर प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए तुम जिद मत करो, तुम जाट हो, तुम खेतों की देखभाली करो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना और जाट का धर्म है अनाज पैदा करना। पंडित जी की बात सुनकर धन्ना टस से मस नहीं हुआ, वो निरंतर जिद करता रहा। तो ठाकुर जी को लगा कहीं ये क्रोधवश मेरी पिटाई ना कर दे। डर के मारे पंडित जी ने शालिग्राम जी के पास एक फालतू पत्थर पड़ा था, उसी को उठाकर धन्ना को दे दिया। पूजा पाठ की विधि भी बता दी। ठाकुर जी को पाकर धन्ना पूरी रात खुशी के मारे उसे नींद नहीं आई। सोचता रहा कि ठाकुर जी को वो ले तो आया है, अब उन्हें कैसे प्रसन्न ठाकुर जी को स्नान कराया, भक्ति भाव से लस्सी बनाई, माखन निकला, रोटी बनाकर बर्तन में रख दिया और ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु भोग लगाओ, मुझ गरीब के पास तो रोटी लस्सी और मक्खन के अलावा कुछ भी नहीं है। और इस तरह से भगवान जी से पूजा अर्चना करने लगा और इंतजार करने लगा कि अब ठाकुर जी आकर के भोग ग्रहण कर लेंगे। पत्थर भोजन कैसे करे? अब तक तो धन्ना ने यही देखा था कि मंदिर में पंडित जी ठाकुर जी को भोग लगाते और थोड़ी देर के बाद भोग वहां से गायब हो जाता। भोला भाला धन्ना को यही लगता था कि ठाकुर जी ने भोग खा लिया, जबकि पंडित जी तो भोग को उठा करके सारी सामग्री अपने घर ले जाते थे। भोले भाले बालक को यह पता नहीं था। जब उसने देखा कि उसका भोग ऐसे ही रखा है तो बेचारा बेचैन हो गया और कहने लगा, हे प्रभु क्या बात है, भोग क्यों नहीं लगा रहे? क्या आपको एक जाट के हाथ का भोग स्वीकार नहीं है? आप मंदिर में तो पंडित जी के हाथों से तुरंत ही भोग खा लेते हो, इतना भी नहीं देर लगाते। अगर आपने मेरे भोग प्रसाद को नहीं ग्रहण किया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर खाना नहीं खाऊंगा। भगवान जानते थे कि ये मेरा परम भक्त है और इसका मन जो है बहुत निर्मल है, छल कपट ये जानता नहीं है, तो मुझे प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीत जाने के बाद धन्ना ने देखा कि सामने कान्हा जी विराजमान है, कमर में मुरली खोसी हुई है, सिर पर मोर मुकुट है और बहुत ही प्रेम से रोटी मक्खन खा रहे हैं और साथ ही लस्सी भी पी रहे हैं। भोजन करने के उपरांत भगवान जी धन्ना से बोले कि तेरी जो इच्छा है मांग ले, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। धन्ना ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रभु जो भी आपकी भक्ति करते हैं आप उनसे सारे काम उनके सवार देते हो, मुझे भी आप गेहूं दाल और घी दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। और कुछ ज्यादा भी देना चाहते हैं तो कपड़े जूते भैंस आदि और सवारी के लिए घोड़ी और घर की देखभाल करने के लिए एक सुंदर नारी भी दे दो। धन्ना के ये वचन सुनकर भगवान हंस पड़े और बोले, ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। और बोले, कुछ और चाहिए तो बताओ। तब धन्ना ने कहा, प्रभु मैं जब भी आपको याद करूं बस आप मुझे दर्शन दे देना, और मुझे किसी अन्य चीज की जरूरत हुई तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। भगवान ने तथास्तु कहकर उत्तर दिया। धन्ना बोला, प्रभु आज से यह धन्ना आपका आजीवन सेवक हुआ, इसके अलावा मैं अपने जीवन में किसी और का नाम नहीं लूंगा। सारे वस्तुएं पाकर उसके खुशी का ठिकाना नहीं था और सारी वस्तुएं पाकर वो बहुत ही खुश था। उसने जब आंखें खोली तो भगवान अंतर्धान हो चुके थे, केवल वो पत्थर था जिसकी वो पूजा किया करता था। उसने बर्तन में बचे हुए प्रसाद को खाया, प्रसाद को खाते उसे तीनों लोकों का ज्ञान हो गया। भगवान के दर्शन के कुछ दिन बाद ही उसके घर में सारी खुशियां आ गई। बहुत ही अमीर घराने की एक सुंदर सुशील कन्या से उसका विवाह हो गया। उसके बिना बोए भूमि पर भी फसल लहराने लगी। उसने जो भी भगवान से मांगी थी सभी कुछ उसे मिल गई थी। उसी तरह से भगवान पर विश्वास रखकर बिना छल कपट के, मन में किसी के द्वेष के भावना के बिना अगर भगवान की भक्ति की जाए तो भगवान बिना कुछ मांगे भी बहुत कुछ दे देते हैं। भगवान जानते हैं कि उनके भक्त को कब क्या और कितना देना है। जैसे धन्ना को दिया वैसे ही आप पर विश्वास करके पूजा पाठ करने वाले को भी देना। कहते सुनते हुकारा भरने वाले को भी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना। तो ये थी कुछ प्रचलित कथाएं जो कि पूर्णिमा के व्रत के दिन सुनी जाती है। अगर आप लोगों को ये कथाएं अच्छी लगी हो, पसंद आई हो और जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।